तैयार किया जाए तो उसे क्या कहते हैं, शून्य आधारित बजटन। अर्थात कोई भी व्यवसाय में यदि आपको बजट बनाना है तो आप पुराने जितने भी आंकड़े हैं या पुराना जो भी आपके पास डेटा है उसको शून्य मान लें और नए सिरे से कोई कार्य शुरू करें, तो वो कहलाती है शून्य आधारित बजट। इसका जन्म और विकास अमेरिका में हुआ। इसका निर्माण निजी उद्योग के एक प्रबंधक पीटर ए पियर ने 1969 में किया। अमेरिका में उसको राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने 1978 में लागू किया। निष्पादन बजटिंग की तरह शून्य आधारित बजट भी बजटिंग की एक तर्कसंगत पद्धति है। इसके अंतर्गत बजट में सम्मिलित किए जाने से पहले प्रत्येक कार्यक्रम योजना की आलोचनात्मक समीक्षा की जानी चाहिए और शून्य से प्रारंभ कर संपूर्णतया दोबारा सही सिद्ध करना चाहिए। अतः शून्य आधारित बजटिंग में बजटिंग के वर्धनशील दृष्टिकोण का जो हालिया खर्च के आकलन से शुरू होता है, अनुसरण करने के स्थान पर सभी योजनाओं को की शुरू से अर्थात शून्य से पुनः परीक्षा करना शामिल है। के.एल. हांडा के शब्दों में शून्य आधारित बजट प्रणाली की मूल विशेषता यह है कि अपना बजट तैयार करते समय विभागों को किसी चीज़ को पहले मानकर नहीं चलना चाहिए, इसलिए उनको कोरे कागज से शुरू करनी चाहिए। आगामी वर्ष के बजट निर्माण की प्रक्रिया शून्य से शुरू होनी चाहिए, न कि मौजूदा बजट को आधार या प्रारंभिक बिंदु के रूप में मानकर। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो भी हम कार्य करें वो शुरू से करें, प्रारंभ से करें, कोरे कागज पर आप लिखना शुरू करें। ये नहीं कि लिखे हुए पे आप काट छाट करके सही कर दें। आपको शुरुआत से कोई कार्य करना है तो वो क्या कहलाता है, शून्य आधारित बजट कहलाता है। की व्याख्या करते समय सीवी श्रीनिवासन कहते हैं कि यह एक क्रियाशील नियोजन और बजटीय प्रक्रिया है जो प्रत्येक प्रबंधक से अपने बजट की पूरी मांग की शुरुआत से, इसलिए शब्द शून्य आधारित आता है, सही सिद्ध करने की अपेक्षा करती है और यह सिद्ध करने के साक्ष्य को बोझ प्रबंधक पर डालती है कि उसका धन खर्च ही क्यों करना चाहिए और काम बेहतर ढंग से कैसे किया जा सकता है। क्योंकि जब कोई शून्य आधार पर बजट बनाता है तो उसे सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि जो भी हम खर्चा कर रहे हैं वो सही रूप से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका उसे ध्यान रखना है। अब इसके चरण हैं। किसी कार्य की पहचान। जब भी हम कोई कार्य करने जा रहे हैं, कोई व्यवसाय करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उसकी पहचान करें। कार्य को पूरा करने के तरीके और साधन को खोजना, आप कैसे उस कार्य को पूरा करेंगे और आपके पास संसाधन हैं उनको कहाँ से आप उपलब्ध कराएंगे। इन समाधानों का मूल्यांकन करना और धन के स्रोतों के विकल्पों का मूल्यांकन करना, कहाँ से आपको सस्ते में धन प्राप्त हो जाएगा, स्रोत कहाँ से प्राप्त होंगे और उनका समाधान करके मूल्यांकन किया जाए। बजट संख्याओं और प्राथमिकताओं का निर्धारित करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हम प्रायोरिटीज़ को निर्धारित करें। हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हमारी प्राथमिकताओं को श्रेणीबद्ध करें कि पहले कौन सी है, दूसरे नंबर पे कौन सी है और न्यूनतम प्राथमिकता वाली कार्य क्या हैं। शून्य आधारित बजट के महत्वपूर्ण अंग है सटीकता। बजट के नियमित तरीके के खिलाफ, जिसमें पिछले वर्ष के बजट में कुछ मनमाना परिवर्तन करना शामिल होता है, उसको जैसे साधारणतः बजट बनाते समय पिछले वर्ष का बजट लिया जाता है और उसमें 5 या 10% की वृद्धि करके नया बजट बना दिया जाता है। परंतु शून्य आधारित बजट प्रत्येक विभाग की नकदी प्रवाह के प्रत्येक आइटम को अनदेखा करता है और उनकी परिचालन लागत की गणना करता है। ये कुछ हद तक लागत में कमी में मदद करता है क्योंकि वांछित प्रदर्शन के खिलाफ लागतों को स्पष्ट तस्वीर देता है।
इसके बाद आता है दक्षता। ये संसाधन के कुशल आवंटन जो विभागवार में मदद करता है, क्योंकि यह ऐतिहासिक संख्याओं को नहीं देखता है बल्कि वास्तविक संख्याओं को देखता है। जो निरर्थक गतिविधियां, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, हम प्रायोरिटीज़ को निर्धारित करते हैं और उसके आधार पर ये देखते हैं कि कौन सी गतिविधियां निरर्थक हैं, जो काम नहीं आ रही हैं, उनको हटा दिया जाता है। बजट मुद्रास्फीति, कई बार जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पुराने साल के बजट में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उससे अधिक वृद्धि हो जाती है। तो मुद्रास्फीति की जो वृद्धिशील बजट की कमजोरी पर काबू पा लिया जाता है, क्योंकि वास्तविक तौर पर देखा जाता है कि वास्तव में वृद्धि कितनी हुई है मूल्यों में, उसके आधार पर बजट बनाया जाता है। समन्वय और संचार, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी मैनेजमेंट का दो बहुत महत्वपूर्ण अंग है, समन्वय और संचार, कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। हर विभाग से आपका किसी भी व्यवसाय का समन्वय होना चाहिए, कर्मचारियों को निर्णय लेने में शामिल किया जाना चाहिए। जब कर्मचारियों का पार्टिसिपेशन होगा तभी वो जवाबदेही, अकाउंटेबल भी होंगे, परंतु यदि आप उन पर कोई भी कार्य करने के लिए थोप देते हैं तो वो अकाउंटेबल नहीं होते हैं, इसलिए उनका पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। शून्य आधारित बजट पद्धति के लाभ, यह निचली वरीयता के कार्यक्रम को हटाती है, जैसा कि अभी कह रही थी कि जो बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है, आपको एक वरीयता सूची बनानी है और उसमें जो बहुत ही न्यूनतम कार्य के लिए कार्य है उसको हटा भी सकते हैं या उसको न्यूनतम कर देते हैं। ये कार्यक्रम को प्रभावशीलता को एकाएक बढ़ा देती है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, इसमें अधिक प्रभावी कार्यक्रमों को अधिक धन मिल जाता है। इससे कर वृद्धि में कमी आती है, जहाँ पर ज़्यादा टैक्स लग रहा है उनको हम कम कर सकते हैं। ये लागत प्रभाविता, कॉस्ट इफेक्टिवनेस और कॉस्ट बेनिफिट को ध्यान में रखती है। योजना बनाते समय आलोचनात्मक समीक्षा की जाती है और कॉस्ट को मिनिमाइज करके कॉस्ट बेनिफिट को बढ़ाया जाता है। इससे वर्ष के दौरान बजट समायोजन शीघ्र हो जाता है। यह पर्याप्त संसाधनों का सुसंगत आवंटन करते, जो हमारे पास संसाधन है उनको सही तरीके से आवंटित किया जाता है जिससे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। यह पर्याप्त बजट की तैयारी में यह संबद्ध कार्मिकों की भागीदारी को बढ़ाती है। इसके बाद मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा बता रही हूँ कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जीरो बेस बजटिंग। एडवांटेजेस क्या हैं? एम्फेसिस ऑन डिसीजन मेकिंग, ओरिएंटेशन ऑन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, एफिशिएंसी इन रिसोर्सेज एलोकेशन, इम्प्रूवमेंट फॉर नेक्स्ट पीरियड, discontinuation of absolute process, changes with the change in organization। और disadvantages क्या है? subjective in nature, detrimental to the long term goal, rigidity, skills and managerial कॉन्फ्लिक्ट्स। इसके बाद आता है शून्य आधारित बजटन के नुकसान। समय उपभोक्ता, कई शून्य बजटन बहुत ही लंबे होता है, समय बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि हर साल यदि आप जीरो से स्टार्ट करेंगे, स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। तो यदि किसी भी वित्त पोषित संस्थाओं के लिए ये कार्य करना आसान है तो ये तरीका बहुत आसान नहीं होता है। उच्च जनशक्ति की आवश्यकता, उच्च जनशक्ति, जब आप स्क्रैच से शुरू करेंगे तो कर्मचारियों की भागीदारी बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा मानव संसाधन की आवश्यकता होगी जो संभव नहीं होती है। विशेषज्ञता का अभाव, और जब आप लागत की व्याख्या शुरू से करते हैं तो उसमें प्रबंधकों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होती है। जो प्रशिक्षित प्रबंधक नहीं हैं वो इस तरीके के बजट नहीं बना पाते। निष्कर्ष, शून्य आधारित बजट का उद्देश्य किसी विभाग या
राज्य द्वारा किए जाने वाले सच्चे खर्चों को दर्शाना है। हालांकि समय लेने वाली यह बजट बनाने की अधिक उपयुक्त तरीका है। इसलिए यह वृद्धिशील बजट की एक आसान विधि के लिए जाने के लिए बजट अभ्यास के समय और श्रम शक्ति का निवेश करना चाहता है। तो ये शून्य आधारित बजट बहुत ही ज़्यादा जटिल भी होता है, परंतु ये लाभदायक भी होता है।